हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आप देखते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का मॉडल सेट जो जैक बोर्ड द्वारा आया है 2025 का। इस मॉडल सेट को पढ़ने से क्या चीज होता है कि जो आप एग्जाम जैसे होता है, एक चैप्टर से जितना क्वेश्चन, दो चैप्टर से जितना क्वेश्चन है उतना ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी रहेगा, इसलिए मॉडल सेट निकाला जाता है। चलिए ये बनाते हैं हम क्या चीज। फर्स्ट क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि 7x² + 6 - 2 में x का गुणांक क्या होगा। बोला है कि 7x² + 6x - 2 में x का गुणांक, ये देखिएगा जिसका गुणांक पूछेगा उसको आप इस बहुपद में देखिएगा। यहाँ x के गुणांक पूछा, यहाँ x कहाँ लिखा है, तो x देखिए यहाँ लिखा है, तो गुणांक उसके जस्ट इधर वाला अंक वाला होता है, तो x का गुणांक कितना है, यहाँ है 6। ऑप्शन नंबर बी। सपोज इसमें पूछता है कि x² का गुणांक क्या है, तो x² यहाँ देखते इसका आंसर हो जाता है 7। देखिए 7 लिखा है इसलिए 7, कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक चर का बहुपद है। निम्न में से कौन एक चर का बहुपद है। तो एक चर किसे बोलते हैं, पहले देखिएगा चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। तो चर किसे कहते हैं, चर होता है जो ABCD आप सीखे हैं ए से लेके जेड तक, उसको बोलते हैं चर। एक होता है अचर। अचर किसको बोलते हैं, जो क से लेके ज्ञान तक होती है, क्या चीज 1 से लेके 100 तक होती है गिनती, उसको बोलते हैं अचर। ABCD 1 से 26 तक, जेड तक 26 लेटर है, छोटे सा लिखा है चर, बड़ा सा लिखा है गिनती बहुत सारे होते हैं, इसलिए चर अचर। छोटका लिखा है विचार, बड़ा लिखा है बेसमान लिखा है तो अचर। याद नहीं होगा तो ऐसे याद कीजिएगा। देखिएगा इसमें क्या क्या चीज है। इसमें कंडीशन कुछ है कि अगर रूट में रहेगा तो क्या चीज, ये चर नहीं होता है, रूट में रहता है। अगर सपोज मानिएगा कि ABCD वाला रूट में है, तो रूट में रहेगा तो चर नहीं होगा। अगर इससे पहले कोई संख्या रहेगी तो चर में होता है, कोई दिक्कत नहीं। और पूर्ण वर्ग संख्या रहता है तब होता है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन है कि 3x, रूट में यह x है, तो ये सही ऑप्शन नहीं होगा। फिर यहाँ रूट में है x, ये भी तो ऐसे ही नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। ऐसे भी ये x है, यहाँ 2 है, चर और अचर दोनों है, खाली यहाँ क्वेश्चन पूछा है चर के बहुपद है। तो ये देखिएगा 4x, यहाँ 3x ये दिया है, अंक से पहले दिया है क्या चीज, चर से पहले दिया है अंक, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0 चौमुखन 4x² + 3x - 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x² - 2x + 5 बहुपद है। बोला है कि x² - 2x + 5 का बहुपद है। कौन बहुपद है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, कोई बहुपद नहीं। तो त्रिघात बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है, समझिएगा। रैखिक बहुपद जैसे मैं x + 2 दे दिया, तो ये सर इसमें कोई बहुपद नहीं है, किसी का घात नहीं है, इसमें कोई घात नहीं है, इसलिए इसको बोलता है रैखिक बहुपद। जिसका घात 2 रहेगा उसको द्विघात बहुपद, जिसका घात 3 रहेगा उसको त्रिघात बहुपद। जिसके घात, अगर सबको जिसका घात देखिए सबसे ज्यादा घात किसका है, 2 है, जिसका घात 2 है इसका हो जाएगा द्विघात बहुपद, बी फॉर बाहुबली। अगर इससे आपका क्वेश्चन पूछता है कौन कौन से समझिएगा। इससे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए कि x के पावर 2 + 3 y के पावर 5 + 7 में घात है, तो जिसमें सबसे बड़ा घात देखिएगा, बड़ा घात वही आंसर। जिसमें घात देखिए 5 है तो 5 ही नहीं कि 2 है तो 2 लिखेंगे, 5 है बड़का रहेगा तो ये घात आपका आंसर हो जाएगा। अब पूछेगा बताइए कौन पद है, कौन बहुपद है, रैखिक बहुपद, द्विघात द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चतुर्पदी बहुपद। तो पदी यहाँ देखिए घाती की जगह पे हम लिख रहे हैं घाती, एक होता है घाती, एक होता है द्विपदी। घाती रहेगा तो उसमें घात देखना है, घात कितना है। अब पदी रहेगा तो पद गिनना है, पद कैसे गिनना है समझिएगा। यहाँ देखिएगा प्लस के, अगर प्लस नहीं देगा तब तक पद चेंज नहीं होता। जिसमें एक पद यहाँ x² है, यहाँ प्लस दिया 3y हो गया, तो दूसरा पद हो गया प्लस है 7 है, यानी 3 पद इसमें है, इसको बोलेंगे त्रिपद, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है देखिएगा, अब आइए नेक्स्ट, इसमें क्या हो जाएगा द्विघात। नेक्स्ट है कि 99 का स्क्वायर - 98 का स्क्वायर। आपको देखिएगा दो तरीका से आप बना सकते हैं इसको। पहले हम आप लोग का तरीका से बनाते हैं। इसमें आप बनाइएगा तो क्या चेक कीजिएगा, इसको a मानिएगा, इसको b मानिएगा। तो a² - b² फार्मूला होता है a² तो होता है a + b * a - b, यही ना होता है, तो बोलिए कहां से यही होता है। तो यहाँ a किसको माना है, 99 को, a को 99 को माना है, b किसको माना है, 98 को। तो यहाँ लिखेंगे 99 + 98, यहाँ इंटू हो जाएगा, ये कितना है 99 -
98, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जोड़ दीजिए 8 9 8 जोड़िएगा तो 8 8 16 17 के साथ हासिल 1 9 9 18 1 19 197। अब यहाँ कुछ के चिन्ह नहीं है तो इंटू क्या है तो ये गुना का चिन्ह दे देंगे और 99 में से 98 घटाएंगे तो 1 से 197 गुना में कीजिएगा तो 197। इसका आंसर हो जाएगा C4 समकोण। लेकिन ये आपको बुक से ऐसे बनाना है, लेकिन आपको सपोज ये फॉर्मूला ही नहीं आता है तो आप कैसे बनाइएगा। आपको बनाने का मात्र एक ही उपाय है कि आप क्या कीजिएगा 99 गुना 99 कीजिएगा, फिर 98 गुना 98 कीजिएगा। कंडीशन कि आपको गुना करने में तो टाइम लगेगा वैसे टाइम लगेगा। अगर आपको बनाने के लिए कभी सीखेंगे तो भी ठीक, नहीं सीखे तो देख लीजिएगा। स्क्वायर करने का मात्र एक ही तरीका है कि 9 9 81 और इसका भी 9 9 81, इसका स्क्वायर कर दिए। उसके बाद 9 9 81 एक अंक से छोड़ देंगे 9 9 81 81 दुना कितना होता है तो 81 दुना कीजिएगा तो 2 8 9 16 81 दुना होता है 162, फिर लिखेंगे 162। उसके बाद यहाँ से आप जो गुना की प्रक्रिया करते हैं उसको कर दीजिए 1 के 1 और 2 10 की 0 हासिल 1 6 1 7 1 8 8 1 9। अब इसको स्क्वायर कीजिए 8 की कीजिएगा तो 8 8 64 9 9 81 9 8 72 72 गुना कितना होता है 2 2 4 7 2 14 72 गुना होता है 144। यहाँ एक अंक छोड़ के लिखेंगे 144। उसके बाद इसको जोड़ दीजिए 4 के 4 6 4 10 की 0 हासिल 1 4 8 5 1 6 8 1 9। अब इसमें से आप घटा दीजिए, घटाइएगा तो यहाँ 11 11 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 7। यहाँ 0 था यहाँ हासिल किया तो 9 9 के 9, यहाँ फिर बच गया यहाँ 7 7 में से 6 जाएगा तो 1 0 0 यानी कट गया। इधर ऐसे भी बनाइएगा तो 197 ही आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपको जो अच्छा लगेगा उससे बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि बिंदु x 1, 2 फिर -2 -3 स्थित है। यानी आप इसे ये क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति से पूछा है तो देखिएगा कैसे बनेगा। कि देखिएगा इसमें पहला करते हैं ये वाला, ये होता है क्वेश्चन, ये होता है नियम, इसको बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसको बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश या चतुर्थांश भी कैसे बोला जाता है, इसी को बोलते हैं पाद। इसको ये होता है सेकंड चतुर्थांश, ये होता है थर्ड चतुर्थांश, ये होता है फोर्थ चतुर्थांश। देखिएगा यहाँ मान कुछ लिख देते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। 1 2 3 1 2 3 इधर वाला सब के सब माइनस में होता है, इधर भी माइनस में होता है, इधर भी माइनस में होता है, इधर भी माइनस में। 1 2 3 ये प्लस में होता है। इसको फर्स्ट चतुर्थांश, इसको सेकंड चतुर्थांश, इसको थर्ड चतुर्थांश, इसको फोर्थ चतुर्थांश। समझिएगा इसमें क्या करना है। इसे इसमें देखिएगा फर्स्ट चतुर्थांश में इधर पहले लिखा था x16, पहले लिखा था x16, उसके बाद y वाला। x16 को बोलते हैं भुज, y वाला को बोलते हैं कोटि। तो पहले x16 लिखा था है, भुज लिखा था, उसके बाद कोटि लिखा था। तो x पहले x अक्ष में, इसको बोलते हैं x अक्ष, अब इसको बोलते हैं y अक्ष। इस पूरा लाइन को बोलते हैं x अक्ष, इस पूरा लाइन को बोलते हैं y अक्ष। तो समझिएगा x अक्ष, यहाँ पे इधर x वाला पहले लिखते थे, इधर कुछ के चिन्ह नहीं है, यहाँ पे तो प्लस के चिन्ह होता है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। इधर भी कुछ के चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे प्लस के चिन्ह, तो यहाँ तो प्लस हो जाएगा। यहाँ होता है प्लस प्लस। यहाँ देखिएगा x वाला पहले लिखेगा तो x में इधर माइनस है तो यहाँ जाएगा माइनस, y में कुछ के चिन्ह है तो प्लस के चिन्ह आता है तो यहाँ जाएगा माइनस प्लस। यहाँ माइनस है x में तो यहाँ माइनस, y में भी माइनस है तो यहाँ लिखेंगे माइनस, और माइनस माइनस रहेगा फिर हो गया। और फिर इससे देखिएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस, इसमें y में देखिएगा तो इसमें माइनस लगा हुआ है तो माइनस। यानी कहने का अर्थ हुआ कि प्लस प्लस रहेगा तो फर्स्ट चतुर्थांश, माइनस प्लस रहेगा तो सेकंड चतुर्थांश, और माइनस माइनस रहेगा तो थर्ड चतुर्थांश, और प्लस माइनस रहेगा तो फोर्थ चतुर्थांश। तो आपसे क्वेश्चन पूछा, यहाँ कुछ का चिन्ह दिया है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ कुछ का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, प्लस प्लस के चतुर्थांश में प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट चतुर्थांश, तो हम एक साइड लिखते हैं फर्स्ट चतुर्थांश में, पहला कहीं प्रथम आया है। दूसरा देखिएगा -2 -3, तो ये -2 -3 माइनस माइनस किसमें थर्ड में, तो ये थर्ड चतुर्थांश में हो जाएगा। उसके बाद ये वो काम हो गया। इसका देखिएगा कुछ के चिन्ह है तो प्लस के चिन्ह है, प्लस या माइनस या प्लस माइनस के चतुर्थांश में, फोर्थ चतुर्थांश में, ये लिखेंगे फोर्थ चतुर्थांश में। देखिए ऑप्शन फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, पहला तीसरा चौथा चतुर्थांश ऑप्शन है। ऑप्शन दिया प्रथम चतुर्थांश, खाली प्रथम चतुर्थांश में सभी के सभी नहीं होगा, तृतीय चतुर्थांश इसमें भी नहीं होगा, चतुर्थ चतुर्थांश इसमें भी नहीं होगा, एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। इसको सब के सब अलग अलग चतुर्थांश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हम चैप्टर ही आपका खत्म कर दिए, क्लियर कर दिए। सब जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपका क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को अगर लास्ट तक देख लीजिएगा तो हम प्रयास करेंगे आपको 100% में से 50% डाउट क्लियर हो जाएगा, चैप्टर में कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिएगा कि x अक्ष
से एक्स अक्ष से बिंदु -3 5 की दूरी है। देखिएगा एक्स अक्ष, अभी तुरंत बताया कि इस लाइन को बोलते हैं एक्स अक्ष, इस लाइन को एक्स अक्ष, इस लाइन को वाई अक्ष। इसमें पूछा है एक्स अक्ष से, यानी इस लाइन से क्या पूछा, बिंदु -3 से 5 की दूरी में क्या है, बोला -3 5 की दूरी क्या है, तो एक्स अक्ष से बोला है। क्या चीज, एक्स अक्ष से बोला है, तो एक्स अक्ष से बोला है तो कितना के -3, तो एक्स अक्ष से -3 कीजिएगा तो 1 2 3 कितना हो जाएगा, 1 2 3। तो 5 की दूरी क्या होगी, तो जो एक्स अक्ष से 3 हो गया, तो एक्स अक्ष से 3 यहाँ तक लेंगे ना, बोलिएगा ना सर, अभी तो बोले कि एक्स शुरू लिखा था भाई, यहाँ से बोला है तो एक्स अक्ष से बोला है, इसका अर्थ हुआ कि एक्स अक्ष से यानी वाई में होगा, ये से नहीं बोलता पर बोलता तब लिखते हैं -3 में। उसके बाद -5 माइनस नहीं प्लस में है, प्लस 5 है, 5 की दूरी तो 1 2 3 4 5, तो 5 की दूरी, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा, इन पर पहले शुरू कौन लिखाएगा, 5 मात्रक, ऑप्शन नंबर सी क्या लिखाएगा, 5 लिखाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, अगर यहाँ से एक्स अक्ष से बोला है, इस अक्ष से बोला है तो -3, तो -3 ऊपर हो जाएगा, फिर 5 की दूरी, तो यहाँ से 5 की दूरी, तो इसमें आप इसको लिखिएगा तो एक्स वाई के रूप में लिखिएगा, पहले एक्स, तो एक्स कितना आ जाएगा 5, वाई कितना हो जाएगा -3, तो आपसे मात्रक पूछा है तो मात्रक होता है प्रथम वाला 5, इसका आंसर हो जाएगा सिफर चमोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार होता है, कोई रेखा है, सपोज कोई रेखा, ये यही रेखा मान लीजिए, तो इस रेखा पे जो मान रहे हैं, जो बिंदु होता है उसका मान याद रखिएगा, या कोई रहता है तो फिक्स रहता है, तो बोलिएगा ना सर के का होता है, के एक स्थिरांक होता है, स्थिरांक मान होता है, के का स्थिर मान होता है, इसका मान चेंज नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका के कोमा के, जो कि स्थिर है, इसका जो मान होता है वो के कोमा के रूप में होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। D4 देवसेना। आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि के का मान क्या हुआ, के क्या है, तो के एक स्थिरांक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि समीकरण x + 2y = 6 का हल होगा, तो इसमें आप ऑप्शन बाय ऑप्शन रख के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर, 8 नंबर का देखिएगा, समीकरण x + 2y = कितना 6, तो ऑप्शन रखते हैं, पहला वाला को बोलते हैं, प्रथम वाला शुरू वाला को बोलते हैं x, इसको बोलते हैं y, इसको बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं कोटि, इसको x, इसको y, इसको भुज और इसको कोटि। तो x के जगह पर 2 + 2 * y के जगह पर 2, तो बराबर 6 होता है, 2 दूना, देखिएगा 2 + 2 दूना 4 बराबर 6, 4 और 2 6 बराबर 6, 6 बराबर 6 आ गया, किस ऑप्शन से, यही ऑप्शन से आ गया, बी ऑप्शन यानी सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ये सब चेक करने की आवश्यकता नहीं है हमको। देखिएगा इससे ही आंसर आ गया, तो हमारे होगा, अगर बराबर नहीं आता तो ऑप्शन गलत, इससे आपका आंसर नहीं आएगा, आप चेक करके देख सकते हैं। चलिए सर सभी भी ऑप्शन है, चलिए हम एक बार चेक ही कर लेते हैं। इसमें आप बनिएगा इसको x, इसको y, तो x के मान हो जाएगा 0 + 2 हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 3 बराबर 6, तो कीजिएगा तो 0 + 3 दूना 6 बराबर 6, जोड़िएगा तो 6 बराबर 6 हो जाएगा। इसमें भी ये भी आपका मान सही है, आपका जो बी है वो भी सही है। चलिए सर सी देखते हैं, कहां सी भी सही है, तो सी में देखिएगा, इसको बोलते हैं x, इसको y, तो x है तो x के मान कितना रखेंगे 6 + y के मान कितना है 2 ये गुना है, y के मान 0 बराबर 6, तो 6 + 2 से 0 गुना कीजिएगा तो 0 बराबर 6, 6 बराबर 6, इसका आंसर हो जाएगा सर D4 देवसेना, सभी के सभी, इसका सभी मान रखिएगा तो सभी का मान बराबर आता है, इसलिए सभी हो जाएगा आंसर ऑल। नेक्स्ट है कि दो समांतर रेखाओं की ढलानें होती है। समांतर रेखा बोलते हैं किसको, देखिएगा ये एक समांतर रेखा, इसके समांतर ये रेखा है, इसके समांतर ये रेखा है, तो बताइए जो ये समांतर रेखा, ये दोनों समांतर, ये इसके समांतर ये रेखा है, तो क्या ढलानें क्या होती है, तो ढलानें जो होती है, जो समांतर रेखा की जो ढलान होती है वो समान होती है। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, याद रखिएगा जो ढलान रेखा होती है वो कैसी होती है, समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं, बोला है कि जिस आयत की सभी भुजा, क्या चीज, सभी भुजा बराबर हो उसे क्या बोलते हैं। तो इसमें घन देखिएगा ऐसा होता है, घन कैसा होता है, ऐसा होता है, ये घन होता है, इसकी सभी भुजा बराबर नहीं होती है। दूसरे इसकी कैसी चतुर्भुज आप कैसे छाप सकते हैं, जिसकी 4 भुजा होती है उसे चतुर्भुज कहते हैं, तो इसमें भी नहीं होगा। लेकिन वर्ग होता है जिसकी सभी भुजा आपस में कैसी होगी, बराबर, इसकी आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी फॉर चमोकन, वर्ग की सभी भुजा आपस में कैसी होती है, बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कोण जो 180 से अधिक, क्या चीज, 180 से अधिक तथा 360 से कम हो, क्वेश्चन है देखिएगा 11 नंबर, कि वह कोण जो 180 से अधिक और 360 से कम हो वो क्या कहलाता है, समझिएगा सर, हम यहाँ अच्छा से सबको बता दे रहे हैं। 90 डिग्री के रहेगा तो समकोण,
90 डिग्री का रहेगा तो समकोण। अगर 90 डिग्री से कम रहेगा, 90 डिग्री से कम, जैसे 90 से पूरा कम हो जाएगा, 90 डिग्री से कम होगा यानी नीचे के रो कर दिया नहीं कम रहेगा तो उसको बोलते हैं न्यून कोण, उसको बोलते हैं न्यून कोण। अगर 90 डिग्री से ऊपर, 90 डिग्री से ऊपर रहेगा इसको बोलते हैं अधिक कोण। कहां तक? 180 तक अधिक कोण। अगर 180 से ऊपर रहेगा जिसको बोलते हैं प्रतिवर्ती, इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती। इसका इसमें बोला कि 180 से 360, तो 180 से ऊपर जाना है, तो 180 से ऊपर जाना है, इसमें हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण। ये कोण छूट गया, कोण लिख लीजिए, प्रतिवर्ती कोण होता है। याद रखिएगा 90 डिग्री रहेगा तो समकोण, 90 से नीचे रहेगा तो न्यून कोण, 90 से ज्यादा रहेगा तो अधिक कोण, 180 से अधिक भी रहेगा तो प्रतिवर्ती कोण। कोई दिक्कत नहीं ना सर, ये आपको लगेगा कंफ्यूज कि 90 से ज्यादा कहां तक, तो 90 से ज्यादा 180 तक रहेगा तब अधिक कोण, अब 180 से जहां अधिक गया तो प्रतिवर्ती कोण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है कि उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण के आधा हो। तो दूसरा 12 नंबर देखिएगा, संपूरक कोण के आधा बोला है, तो बोला है संपूरक कोण के मान कितना होता है, संपूरक कोण के मान होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। और पूरक का जो पूरक होता है, पूरक कोण का मान होता है 90 डिग्री। चीज छोटे सा का पूरक छोटे सा के लिखा है 90 डिग्री, संपूरक लिखा है 4 अधिक बड़ा में लिखा है तो 180 डिग्री। तो देखिएगा हम लिखते हैं संपूरक का कोण के मान, तो पहला संपूरक मान लेते हैं x, हम लिखते हैं कि संपूरक का मान, संपूरक कितना मान ले, इसको मान लेते हैं x, तो यहाँ लिखेंगे संपूरक का आधा बोला है तो x लिखा में से हम घटा देंगे तो हो जाएगा, तो लिखेंगे दूसरी संपूरक बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस x। क्या कोई दिक्कत नहीं? उसके बाद देखिएगा यहाँ दूसरी संपूरक, तो यहाँ x दिया तो पहली संपूरक x बराबर 180 माइनस x। यहाँ दूसरी संपूरक ये बराबर में इधर भगा में इधर आ जाए, बराबर में यहाँ इधर है तो इधर आ जाएगा तो यहाँ जाएगा भगा में, इसको तिरछा गुना कर दीजिए, दूसरे को x में कीजिएगा तो 2x बराबर 180 माइनस x। अब इसको कीजिएगा तो 2x यहाँ माइनस है, बराबर की साइड लेंगे तो प्लस में x बराबर 180, 2x और प्लस x जोड़िएगा तो हो जाएगा 3x बराबर 180, x बराबर हो जाएगा 180 बटा 3, 3 छाप 18, तो x बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा, वीडियो पीछे करके छाप लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 118 कितना 60 ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट चमोतन। कोई दिक्कत नहीं ना, बोले से कहां से लिखी है दूसरी संपूरक, दो संपूरक का मान बोला है कि उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण से आधी है। तो एक कोण का माप हम माने x, तो दूसरी हमको जब ज्ञात करना होगा तो 180 में से x घटाएंगे, इसलिए x बराबर 180 माइनस x। यहाँ पे देखिएगा बराबर किधर, इधर बराबर किधर लाएंगे, गुना में इधर लाएंगे तो भागा में हो जाएगा, दूसरे तिरछा इसमें तिरछा गुना कीजिएगा तो 2x बराबर 180 माइनस x, तो ये सॉल्यूशन 60 आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो सर्वांगसम आकृति होती है, दो सर्वांगसमता कहते किसको है, तो सर्वांगसमता जिसकी दो क्या चीज, दो भुजा आपस में क्या चीज संगत भुजा जिसकी बराबर हो उसे हम सर्वांगसमता कहते हैं। इसमें जो दो सर्वांगसमता की आकृति जो होती है वो क्या चीज होती है, आकृति होती है इसमें समान, बिफोर बाबोली जो सर्वांगसमता की आकृति होती है समान होती है, याद रखिएगा क्या चीज समान। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसमता त्रिभुज PQR है तब PR बराबर क्या होगा। तो इसमें समझिएगा सर्वांगसमता के क्वेश्चन में दो त्रिभुज तुरंत छापिए, सर्वांगसमता के क्वेश्चन बोलेगा दो त्रिभुज तुरंत छापिएगा, दो छाप दिए। पहला त्रिभुज बोला है ABC, उसके बाद त्रिभुज PQR यही ना बोला है, उसके बाद बोला है कि PQR तब PR बराबर क्या होगा। तो इसमें देखिए PR इसकी भुजा बराबर, तो आपको सर्वांगसमता के डाउट क्लियर, अगर सर्वांगसमता में आपको डाउट होगा तो हम वीडियो एक बना देंगे सर्वांगसमता से क्या चीज रिलेटेड वीडियो रहेगा, अब देख लीजिएगा तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा सर्वांगसमता। इसमें देखिएगा AC ये भुजा सर्वांगसमता का नियम कि ये भुजा इसकी भुजा के बराबर होती है, ये भुजा इसकी भुजा के बराबर होती है, ये भुजा इसकी भुजा के बराबर होती है। तो बोला है PR, तो यहाँ P है यहाँ R है, यानी ये भुजा किसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो इसका हो जाएगा AC ऑप्शन नंबर है फॉर एप्पल। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, यदि एक चतुर्भुज के कोण 3:1:6:5 के अनुपात में है तो इस चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण क्या मान क्या होगा।
देखिएगा छोटा कोण का मान। आपको पता होगा कि चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का जो मान होती है, प्रत्येक कोण का योगफल जो होता है 360 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री होती है, यहाँ 90 डिग्री होती है, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, टोटल जो योगफल होता है त्रिभुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 होता है। तो आपको पता होगा अनुपात में समान इकाई के बीच में तुलना होता है, योग के तुलना योग के, जोड़ के तुलना जोड़ के साथ, घटाव की तुलना घटाव के साथ। तो यहाँ पे देखिएगा तो अनुपात दिया है क्या चीज, 3:1:6:5। तो हम यहाँ 360 योगफल आता है, किसको भी योगफल कर देंगे, जोड़ देंगे, 3 और 1 4, 4 और 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, कितना होता है 15 होता है। उसके बाद 15 होता है तो यहाँ देखेंगे 15, उसके बाद लिखेंगे 360, योग की तुलना योग से हो गया। अब इसको काट दीजिए, काटिएगा 3 से काट दीजिए, 3 से काटिएगा 3 × 5 = 15, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6 0, 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, यहाँ 10 हो गया। इसके बाद यहाँ बचा 2, तो 5 चौका 20, यानी जो एक इकाई के मान आई वो कितना गया 24। और सबसे छोटा पूछा है, इस चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण कौन है, इसमें सबसे छोटा कौन है, 3:6:1 में छोटा 1 है, वही एक इकाई का मान है 24, यही इसका आंसर हो जाएगा 24। अगर इसमें बड़ा का पूछता है कि बड़ा कौन का होगा, तो बड़ा का कितना है 6, तो इसमें 24 गुना 6 कर देंगे, 6 चौको 24 के 4, हासिल 2, 6 दूना 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 144 होता है बड़ा का पूछता तो छोटा पूछा है इसलिए 24 होगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा वीडियो पीछे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण D बराबर 125 है तो कोण A के मान क्या होगा। बोला है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज, चलिए हम समांतर चतुर्भुज छापते हैं, समांतर चतुर्भुज, ये सब कुछ चतुर्भुज है, क्या चीज है, चतुर्भुज है। इसमें बोला है कि ABCD, तो कोण D बराबर 125, ये कोण बराबर कितना है 125 डिग्री है, तो कोण A के मान क्या होगा। तो आपको पता होगा कि समांतर चतुर्भुज जो होती है वो समांतर चतुर्भुज ये भुजा के बराबर होती है, ये भुजा का मान दोनों का मान बराबर, तो ये कोण के बराबर होगा, तो ये 125। तो आपको पता होगा कि दो समकोण यानी दो समांतर चतुर्भुज के जो योगफल होते हैं 180 दो को के अभी तो दो को के 180, टोटल 360 योगफल होते हैं। तो 125 यहाँ है, तो इस कोण का मान पूछा है, तो 180 में से हम 125 घटा देंगे तो हो जाएगा 10 में से 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 जाएगा तो 5, हो जाएगा इसका 55, ऑप्शन नंबर C फॉर छमुकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इसमें देखिएगा क्या होगा, से इसमें हो जाएगा दो समांतर चतुर्भुज। हम चलिए समांतर चतुर्भुज ऐसा हो रहता है, हम छोटा सा छापते हैं, आप समझिएगा, समांतर चतुर्भुज ऐसा रहता है। फिर बोला यदि दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधार पर, यानी बराबर आधार कहने का हुआ कि फिर से यहाँ से एक आधार यहाँ से छपाएगा, यहाँ से आप कीजिएगा तो एक यहाँ से फिर हो जाएगा, तो यहाँ से कर देंगे हम एक समांतर चतुर्भुज, और यहाँ से कीजिएगा, यहाँ से ऐसे, उसके बाद हो जाएगा ये ऐसे समांतर चतुर्भुज। तो जो इसका पूछा है क्या चीज, आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, देखिए रेखा के बीच में स्थित है यानी इसके बीच में स्थित है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिएगा ये दोनों समांतर चतुर्भुज होती है, जो समांतर चतुर्भुज होती है आधार के बराबर होती है, यानी ये भुजा इसके भुजा के बराबर, इसका जो अनुपात हो जाएगा बराबर रहता है, इसलिए अनुपात बराबर आता है, इसलिए 1:1 बोला जाता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा B फॉर बाहुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्तखंड एक चाप तथा खालिस्तान के बीच की भाग होता है। वृत्तखंड, चलिए हम वृत्तखंड लेते हैं, वृत्तखंड, इसको खंड कीजिएगा तो बोला है खंड की, तो चाप तथा, चाप किसको बोलते हैं, इसको चाप बोलते हैं, तो बीच की भाग को क्या कहते हैं, इस भाग को क्या बोलते हैं, इस भाग को बोलते हैं जीवा। ऑप्शन नंबर B, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या चीज है कि वृत्त के एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। सपोज हम मानते हैं वृत्त छापते हैं, वृत्त छाप दिए, वृत्त के ऊपर छापते हैं, थोड़ा सा होगा, यहाँ से छापते हैं, एक वृत्त है, वृत्त की जीवा की लंबाई यानी जीवा की जो लंबाई है, यानी जीवा जो ये वाला जीवा है इसकी लंबाई है कितना 8 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर तथा इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो आपको पता होगा वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधा होती है, तो त्रिज्या कितना बोला है, त्रिज्या बीच में, तो त्रिज्या कितना बोला है 8 सेंटीमीटर, कितना 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर बोला, नहीं त्रिज्या कितना बोला है 5 सेंटीमीटर, यहाँ से जो यहाँ हो जाएगा वो 5 सेंटीमीटर,
इसका मान पूछा है आपसे, कैसे पूछा है, इसका मान पूछा आपसे। यहाँ जब यहाँ से यहाँ तक पूरा होता है 8, यहाँ से यहाँ तक कितना 8, तो यहाँ तक जो त्रिज्या हो जाएगा, तो त्रिज्या बराबर भाग में बढ़ता है, तो इसका हो जाएगा 4 और इसका 4, 4 और 4 8, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पता होगा कि यहाँ से आप मान लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा तो लंब बराबर क्या होता है, लंब बराबर लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस क्या चीज, आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर बराबर, ये कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर, तो लंब है तो यहाँ से लगा दीजिए, लंब का लंब यही पूछा है, यहाँ से बराबर यहाँ लिखेंगे लंब का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 माइनस 4 चौका 16, तो लंब का स्क्वायर बराबर घटाइएगा तो यहाँ 15 में से 6 हो जाएगा तो 9, यहाँ हो जाएगा 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो यहाँ लंब बराबर 9। आपको पता होगा कि स्क्वायर हटता है तो इधर रूट छटता है, तो इधर यहाँ रूट चढ़ा देंगे, तो आपको पता है रूट छटता है तो 9 किसका, 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो लंब बराबर हो जाएगा आपका कितना 3, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, इसका हो जाएगा 3, कोई दिक्कत 3 सेंटीमीटर। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो वीडियो को पीछे करके ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, आपको हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धवृत्त का कोण खाली स्थान होता है, जो अर्धवृत्त का जो कोण होता है, जिसे अर्धवृत्त ये होता है, कैसे होता है, ये अर्धवृत्त होता है, जिसकी आधा वृत्त की जो आधा भाग काट दी जाती है उसको अर्धवृत्त बोलते हैं। तो अर्धवृत्त की जो कोण बनती है ये वाला कोण, ये कोण 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं समकोण, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए बी, देखिएगा हम त्रिभुज छापते हैं, त्रिभुज है, त्रिभुज क्या चीज है, ए बी सी कि एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई है तो क्या होगा, तो आपको पता होगा कि ये भुजा और ये भुजा के बराबर ये भुजा आपका छोटा होगा, कैसे होगा छोटा, ये भुजा का ये भुजा को जोड़िएगा तो बड़ा होता है, यानी a प्लस b का मान बड़ा होता है किससे, c कोण से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोण का समद्विभाजक क्या होता है, कोण का समद्विभाजक किसको बोलते हैं, देखिएगा कोण, ये कोण है, ये हम सबको यहाँ से कोण निकलता है इसी कोण बोलते हैं, तो जो कोण निकलती है जो काटती है बराबर भागों में काटती है, इसलिए हो जाएगा कोणों को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप देखिएगा, तो समबाहु त्रिभुज हम छापते हैं, समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिससे सभी भुजा आपस में क्या होगी बराबर, तो बोला कि एक भुजा 10 सेंटीमीटर, तो यानी 10 सेंटीमीटर इसका, 10 सेंटीमीटर इसका, 10 सेंटीमीटर इसका। परिमाप किसको बोलते हैं, परिमाप ऊपर वाला इस सभी को परिमाप बोलते हैं, इस परिमाप को आप सभी को जोड़ दीजिए तो 10 10 20 और 10 30, इसका हो जाएगा 30 सेंटीमीटर आंसर। ना सर बोले फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है जिसकी 3 परिमाप हो जाएगा 3, अब 3 गुना भुजा, तो 3 गुना 10 कीजिएगा तो भी 30 आ जाएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं परिमाप 10 10 करके, इसका आंसर हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 नंबर कि हीरोन का सूत्र में एस क्या है, तो हीरोन का जो सूत्र होता है, हीरोन का सूत्र क्या होता है, हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र याद रखिएगा, s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c का कैसे होता है अंदर रूट, ये आपका हीरोन सूत्र होता है, ये आपका कैसे होता है हीरोन सूत्र होता है। तो जो s ये आपको दिख रहा है ये कैसे होता है, जो ये s होती है वो त्रिभुज का अर्धवृत्त का अर्ध का परिमाप होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है तो पार्श्व और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो एक घन का जो किनारा हो कितना है 10, तो घन देखिएगा ऐसा होता है, घन ऐसा होता है, तो ये घन का जो किनारा है वो किनारा कितना है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी पार्श्व और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पार्श्व और पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होगा क्या चीज, पार्श्व और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या चीज होता है, तो देखिएगा 4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, 4 गुना भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना दिया है 10, ये लिखेंगे 4 गुना 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 10 गुना 10, तो 10 था के 100 चौका 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर कि वर्ग अंतराल 100 120 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो वर्ग चिन्ह याद रखिएगा, वर्ग चिन्ह होता है कि
क्या चीज होता है a प्लस बी बटा 2, ये वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है। तो इसमें 120 और 100 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 100 प्लस 120 बटा 2, जोड़िएगा तो हो जाएगा 2 बराबर 200 कितना हो जाएगा 20 बटा 2, 2 से भाग दीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 110। इसका हो जाएगा बी फॉर बाहुबली। वर्ग अंतराल का चिन्ह बोलेगा, चिन्ह तो क्या चाहिए a प्लस बी बटा 2, यानी जोड़ के आधा कर देना है, जोड़ के क्या कर देना है आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 3 4 0 1 3 3 4 3, इसका माध्यक क्या होगा। तो माध्यक समझिएगा क्या होता है। माध्यक को सभी को इसको जोड़ते हैं, पहले जोड़ देते हैं 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3, जोड़िएगा तो 3 2 5 5 4 9 9 1 10 10 3 13 13 13 13 3 16 16 16 4 20 20 और 3 23। कोई क्वेश्चन छूट गया क्या। 2 3 4 0 1 3 3 4 3 2 2 4 2 6 7 8 9 10, देखिएगा जोड़िएगा तो 3 अब 3 2 5 5 4 9 9 9 1 10 10 और 3 13 13 13 3 16 16 4 20 20 और 3 हो जाएगा कितना 20 और 3 हो जाएगा 23 बटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है ना, कुछ क्वेश्चन छूट गया, देख रहे हैं एक सेकेंड। क्वेश्चन में देखिएगा 5 छूट गया, आप लोग देख लीजिएगा मॉडल सेट में, यहाँ है 4 यहाँ है 5, इसमें देखिएगा। उसके बाद देखिए बनाते हैं इसको, करते कैसे होता है कि सबको जोड़ के जितना संख्या रहता है उससे भाग दे देते हैं तो माध्य निकल जाता है। तो जोड़ दीजिए 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3, और देखिएगा बट्टा क्या वो संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से भाग दे देंगे। तो देखिएगा इसी को बोलते हैं औसत भी बोला जाता है। आप औसत बोलिए चाहे माध्य बोलिए, बात एक ही है। आप माध्य ज्ञात कीजिए चाहे औसत, औसत इसी को बोलते हैं। ज्ञात कर दीजिए, जोड़ दिए 3 और 2 5 3 2 5 5 4 9 9 9 9 और 5 14 14 और 1 15 15 और 3 18 18 और 3 कितना हो जाएगा 21 21 और 4 25 25 और 3 28, ये हो जाएगा 28 बटा 10। आपको पता होगा कि यहाँ एक जीरो है तो ऊपर हो जाएगा एक अंक के बाद दशमलव बढ़ जाएगा 2.8, इसका माध्यक निकल जाएगा, माध्य हो जाएगा 2.8 डी फॉर देवसेना। कुछ ना करना है, सबके जोड़ के और जैव संख्या उसे भागा दे देंगे, आपका माध्य निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंकड़ों में 4 6 8 9 11 का माध्यक का होगा। तो माध्यक में सर आरोही क्रम में लिखा जाता है। पहले क्या चीज आरोही क्रम में, आरोही क्रम बोलेगा तो बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम एक होता है अवरोही, अवरोही क्रम। तो आप याद रखिएगा आरोही क्रम में लिखा जाता है, अवरोही में नहीं। तो इसमें देखिएगा 4 6 8 9 11 ये आरोही में खुद लिखा हुआ है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आरोही में रहेगा तो उसका बीच वाला आंसर होता है, तो इसका बीच वाला हो जाएगा 8 आंसर बी फॉर बाहुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो ये आपको याद कर लेना है, ये याद करने वाला चीज है कि एक असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है 0 होती है, याद रखिएगा। ऐसे इसका होता है कि संभव परिणाम, फॉर्मूला था प्रायिकता बराबर संभव परिणाम, परिणाम बटा होता है कुल परिणाम, कुल परिणाम, कुल परिणाम संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। तो ये देखिएगा यही क्वेश्चन है कि यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्का है उसको 2 बार उछालते हैं तो कुल परिणामों की संख्या क्या होगी। एक सिक्का में होता है, एक होता है क्या चीज हेड, एक होता है टेल। आप देहाती भाषा में हेड और टेल, और बुक से देखिएगा तो एक होता है चिट, एक होता है पट। इसमें 2 होता है, तो एक सिक्का को आप उछालिएगा तो एक बार चिट आएगा या तो पट आएगा, तो उसमें टोटल होती है 2 होती है। इसको आप जब 2 बार उछालिएगा तो 2 बार उछालिएगा तो 2 बार चिट आएगा, 2 बार पट भी आ सकता है, इसलिए इसका कुल परिणाम हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार बोलेगा किसका शांत है, तो समझिएगा किसका दशमलव प्रसार शांत है। से शांत एक होता है अशांत, इसको मिटाते हैं। एक होता है शांत, एक होता है अशांत। जो पूरा पूरी कट जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा, कटेगा वो शांत, जो पूरा पूरी नहीं कटेगा वो अशांत। इसमें से देखिएगा आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो पूरा पूरी कटेगा। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बाहुबली। आपको 9/25 दशमलव दे के काटिएगा तो पूरा पूरी भाग से लग जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बाहुबली। आप 25 से 9 में भागा देखिएगा कट जाएगा, कट जाएगा तो शांत और नहीं कटेगा तो अशांत, याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद 3x - 2 का शून्यक है। तो शून्यक अगर क्वेश्चन में बोलेगा निकालने के लिए तो कुछ नहीं कीजिएगा, 3x - 2 का शून्यक यानी क्या नंबर 37 कितना है 32 नंबर,
32 नंबर है, अगर शून्य बोलेगा तो शून्य में जीरो जीरो लगा देना है बराबर में। उसके बाद 3x बराबर 0, माइनस में बराबर पूछा जाएगा तो प्लस में 2, तो 3x बराबर हो जाएगा, जोड़िएगा तो 2, उसके बाद x बराबर हो जाएगा 2/3, यानी x बराबर 2/3, ऑप्शन नंबर C4 चमोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6x² प्लस 5x माइनस 6 का गुणनखंड क्या होगा। आइए हम लोग गुणनखंड करते हैं। 6x² प्लस 5x माइनस 6, तो गुणनखंड करने के लिए पहले ये दोनों को कैसे करते हैं, गुना। तो 6 6 36, अब इसको तोड़ दीजिए, 2 से काटिएगा तो 18 दूना 36, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3। अब हमको जोड़ के या घटा के हमको बीच वाला लाना है इससे, तो 3 3 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो हो जाएगा 6x² प्लस 3 3 9x प्लस हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा कितना, 2 दूना 4x माइनस 6। अब देखिएगा, अब हम कॉमन निकालते हैं, ये दोनों से अब देखते हैं का कॉमन निकलता है। यहाँ 6 से तोड़िएगा तो 3 गुना 2, x का स्क्वायर है तो 2 बार x लिख देंगे, उसके बाद प्लस 9 है तो 3 गुना x माइनस, अब यहाँ लिखेंगे 4 को तोड़िएगा तो 2 गुना 2 इन x है तो गुना x है तो x माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3 गुना 2। अब देखिएगा जो जो मिलता है उसको बाहर और जो नहीं मिलता है उसको घर के अंदर रखते हैं। इसमें क्या क्या मिला, तो देखिए 3 और 3 मिल गया, उसके बाद यहाँ x और x मिल गया, तो जो अभी दोनों में मिल गया अभी दोनों में मिलाएंगे। यहाँ देखिएगा 2 2 केवल मिला। अब यहाँ से देखिए जो जो मिल गया उसको बाहर निकाल दीजिए, 3 और यहाँ x मिला तो यहाँ हो जाएगा 3x, बाहर निकलेगा तो यहाँ 2 और x बचेगा तो यहाँ हो जाएगा 2x, प्लस है तो प्लस, ये कहा जाएगा 3x इनटू, उसके बाद माइनस है तो माइनस, यहाँ 2 कॉमन निकला है, 2 मिला है तो 2 बाहर निकालिए, जो मिल गया उसको अंदर रख दीजिए, जो नहीं मिला है 2 अब x है यहाँ 2x, यहाँ माइनस 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 हो जाएगा प्लस, और यहाँ 3 है तो 3, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ x नहीं होगा 3 होगा। उसके बाद आपको पता होगा कि दोनों घर में से एगो को लिखते हैं, इसको एक बार लिखते हैं, तो 3x माइनस 2 एक बार हो जाएगा 2x प्लस 3। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी फॉर बाहुबली, 2x प्लस 3, 3x माइनस 2, आंसर आ गया किससे, बाहुबली से। इस गुणनखंड को आप अच्छा से समझ चुके होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको आगे काम देगा। और गुणनखंड में ऐसे ही कॉमन निकालने के लिए अच्छा तरीका है, कोई ऐसा तरीका नहीं बताता है, कंफ्यूज हो जाइएगा, इससे निकालिएगा तो अच्छा है। फिर देखिएगा निर्देशांक -2 और 4 को क्या भुज है, -2 और 4 में भुज क्या है, तुरंत हम बताए थे पीछे, x और y, पहले x वाला को बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं कोटि। तो सबसे पहले x लिखा था, उसके बाद y, x वाला को भुज, y वाला को कोटि। इसमें बोला है भुज, भुज कौन है, तो भुज है x वाला यानी -2, F फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 बराबर स्थित है तो a का मान क्या होगा, तो आइए हम a का मान लिखते हैं। यहाँ जाएगा 3, y का मान कितना है, देखिएगा इसको बोलते हैं x, ये वाला मान क्या हो जाएगा x, और 4 वाला हो जाएगा y। कोई आ गया था इसकी वजह से, सॉरी, थोड़ा देर के लिए देखिएगा कैसे करना है। इसमें इसको बोलते हैं x, पहले x वाला तो x होता है, ये वाला होता है y, तो यहाँ पे x के मान x की जगह पर रख दीजिए, y का मान y की जगह पर रख दीजिए। आइए हम रखते हैं, यहाँ हो जाएगा 3y बराबर ax प्लस 7, तो यहाँ 3y क्या चीज 3y, तो यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे इनटू कुछ के चिन्ह नहीं तो गुना के चिन्ह, y की जगह पे कितना है 4, ये लिखेंगे 4 बराबर a है तो a के मान ज्ञात करना छोड़ देंगे, x कितना है 3, ये लिखेंगे 3 गुना में, उसके बाद प्लस होता है 7। उसके बाद हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, 4 3 12 बराबर, इसमें कीजिएगा तो गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा प्लस 7, तो इस 3a को इधर लाइएगा तो प्लस में है, इधर लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा 3a बराबर, यहाँ 7 है तो यहाँ लिखेंगे कितना 7, ये प्लस में है, प्लस में 12 है, बराबर पूछा जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 12, तो घटाइएगा तो -3a बराबर, घटाइएगा तो हो जाएगा -5, माइनस से माइनस कैंसिल तो 3 यानी a बराबर हो जाएगा 5/3, a बराबर कितना 5/3। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, a बराबर 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 55 डिग्री का पूरक कौन है, 55 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो देखिएगा एक होता है पूरक, एक होता है समपूरक, इसको अच्छा से समझिएगा। एक होता है पूरक, एक होता है पूरक, एक होता है समपूरक। समपूरक अगर पूरक बोलेगा तो 90 डिग्री में से घटाइएगा, और समपूरक बोलेगा तो 180 डिग्री में से घटाइएगा। घटाना है नहीं, घटाना है, घटाना बोले तो माइनस करना है, इसमें घटाना है, घटाना बोलेगा तो माइनस करना है। पूरक देखिएगा, पूरक वाला इसमें बोला कि पूरक का कौन का मान क्या होगा, तो 55 का पूरक कौन, यानी 90 में से हम 55 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ 8 में से 5 जाएगा तो 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा 35 डिग्री। अगर यही
संपूरक पूछता हम 180 में से घटाते हमारा संपूरक का मान निकल जाता। अगर आप एग्जाम के सेंटर पे गए भूल गए तो संपूरक देखिएगा छोटा सा लिखा है 3 में 1 2 3 अंक में लिखा है 3 लेटर में लिखा है तो इसमें 90 डिग्री ये बढ़ा लिखा है इसलिए बड़का हो जाएगा 180 वाला हो जाएगा बड़का के लिए, छोटका के लिए छोटका, बड़का के लिए बड़का। भूलिएगा तो यही याद रखिएगा ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर कि त्रिभुज ABC में AB बराबर BC और कोण A बराबर 70 है तब कोण A बराबर क्या होगा। इस क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा क्या होगा। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC, इस त्रिभुज में बोला है कि AB बराबर BC क्या है AB यानी E बराबर किसके है इसके है तो इसमें कोण B बराबर यानी इस कोण के मान दिया 70 डिग्री और पूछा कि कोण A के मान यानी इस कोण का मान क्या होगा तो इस कोण का मान जितना होगा इसी को ई कोण का मान जितना होगा यहाँ भी वही कोण का मान इतना ही होगा। तो ये ऑप्शन रखते हैं हम, ऑप्शन नंबर 80 रखेंगे तो 80 और 80 160 और 70 जुड़ेगा तो 180 नहीं आएगा। ऑप्शन बी ऑप्शन ए कट जाएगा। 45 ऑप्शन है 45 दूना 90 90 70 जोड़िएगा तो भी 180 नहीं आएगा। एक ऑप्शन नंबर 55 यहाँ अगर 55 और यहाँ 55 रखिएगा तो 55 55 110 और 110 और 70 जोड़िएगा तो 180 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C4 चमोकन होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण एक चतुर्भुज के 3 कोण कितना दिया 75 90 75। एक चतुर्भुज छापते हैं देखिएगा ये चतुर्भुज है इसकी 3 कोण जो मान दिया है एक दिया 75 कितना दिया 75 एक दिया है 90 एक दिया है 75 तो इसका चौथा कोण यानी इस कोण का मान क्या होगा। तो इसमें 3 कोण देख के अगर एक कोण का मान पूछेगा तो सब कोण के आप जोड़ दीजिए, सब के आप जोड़िएगा तो हो जाएगा 75 75 दूना 150 150 और 90 जोड़िएगा 150 और 90 जोड़ दीजिए 150 और 90 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 240 कितना हो जाएगा 240। आपको पता होगा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। अब 360 में से इसको घटा दीजिए घटाइएगा तो हो जाएगा 0, 6 में से 4 घटाइएगा तो 2, अब 3 में से 2 जाएगा तो 1। इसका आंसर हो जाएगा 120 D4 देवसेना। कुछ नहीं करना है सभी कोण के अगर ये चतुर्भुज से एक क्वेश्चन कंफर्म है ये सेम टू सेम यही छपेगा एग्जाम में जाके 3 कोण का मान दे देगा और चौथा कोण आपसे पूछ लेगा। तो चार चतुर्भुज के चारों कोण का जो योग होती है वो 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री तो तीन कोण का योग मान दिया है तो 3 कोण हम जोड़ दिए और एक 360 में से हम घटा दिए तो घटाइएगा तो 120 डिग्री। इसका मान आ गया 120 डिग्री D4 देवसेना। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि आंकड़े 2 3 5 2 5 7 5 4 5 5 6 5 4 1 5 में 5 का बारंबारता क्या है। तो बारंबारता उसे बोलते हैं जो एक ही चीज आपको बार बार दिखे। तो इसमें एक ही चीज का बार बार दिख रहा है तो देखिएगा 5 5 5 5 5 अधिक बार है तो इसकी बारंबारता कितनी है 5 5 इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5 की बारंबारता 5 होगा। इसकी क्या चीज कितने बारंबारता है तो 1 2 3 4 5 6 7 कितनी है इसका 5 की जो बारंबारता है कितनी है 7 बार। इसमें 5 ही तरफ पूछा है तो 1 2 3 4 5 6 7 बार है इसलिए 5 की बारंबारता कितने बार 7 बार। कई बार दिख रहा है 5 5 के बार 7 बार तो इसलिए 7 हो जाएगा। इसका 5 की बारंबारता पूछा है तो 5 रज मार्क ना निकलिएगा 5 की बारंबारता करने का तो ये 5 कितना बार इसमें दिख रहा है तो 5 7 बार इसमें है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 7। अगर ये पूछता है कि 2 की बारंबारता कितना है तो 2 देखते हैं 1 2 2 बार 2 है इसलिए इसकी बारंबारता क्या हो जाएगा 2। एंड लास्ट क्वेश्चन कि एक सिक्के को 100 बार उछालते हैं उछालने पर पट जो प्राप्त होती है 60 बार प्राप्त होती है। पट कितने बार 60 बार। तो बताइए कि चित्त की प्रायिकता क्या होगी। क्या चित्त की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी तो समझिएगा एक सिक्के को 100 बार उछालिएगा यानी इसका प्रायिकता बराबर फॉर्मूला होता है कि संभव परिणाम बट्टा कुल परिणाम। इसमें देखिएगा 100 बार कुल परिणाम कितना है 100 तो 100 लिखेंगे नीचे और संभव 60 बार पट आया है कितना आया 60। 100 बार में से 60 बार पट आ गया है तो बचा क्या बात तो 100 बार में 60 बार पट आ गया है तो 40 बार आपका बच गया है तो 40 बार बच गया तो इसलिए 40 हो जाएगा ऊपर। इसका आंसर हो जाएगा 40/100 ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। हमको उम्मीद है कि यह सेशन आपको बहुत ही शानदार लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग मन लगा के पढ़िए और जैक बोर्ड में अच्छा नंबर लाइए।